ठीक है, तो लोकसभा के बारे में देखते हैं वन बाय वन। तो देखो लोकसभा, अगर मैं लोकसभा की बात करूं राइट, जिसको क्या बोलते हो आप, हाउस ऑफ पीपल बोलते हो, ध्यान रखना। इसका जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है, 81 में, ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, 81 में किया गया है, सारी डिटेल इसके बारे में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इसका, लोकसभा के बारे में अगर फर्स्ट पॉइंट बोले तो क्या होता है, इसमें जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है, ध्यान रखना। इसके जो भी मेंबर होते हैं, ठीक है, जो भी एमपी होते हैं, डायरेक्ट क्या होते हैं आपके, किसके थ्रू जाते हैं, जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है तब जाके चुने जाते हैं। ठीक है, वही अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहां पे क्या होता है आपका, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होती है, जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है, उसी के द्वारा ये क्या होते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, लोग इसको क्या बोलते हो, लोकसभा को लोकप्रिय और चर्चित सदन बोलते हो, ध्यान रखना। इसको कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, लोकसभा को क्या बोलते हो आप, लोकप्रिय और चर्चित सदन बोलते हो। ठीक है, थर्ड देखो पॉइंट, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, ध्यान रखना, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने ईयर का होता है आपका, 5 ईयर का होता है, ध्यान रखना, 5 ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आता है ऑप्शन में 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। तो क्या होगा आपका कार्यकाल कितना होता है आपका, 5 ईयर का होता है। ठीक है, अब देखो लोकसभा की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, इसका विघटन हो सकता है। ठीक है, इसमें इसका क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है, मीन्स गवर्नमेंट गिर सकती है। जैसे आपका क्या होता है, आपके नंबर ऑफ मेंबर अगर कम हो जाते हैं तो क्या होती है, आपकी गवर्नमेंट गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हो, इसको अस्थायी या निम्न सदन बोलते हो, ध्यान रखना। लोकसभा को क्या बोलते हो आप, अस्थायी, अस्थायी या निम्न सदन बोलते हो, ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेता है कि लोकसभा अस्थायी है कि अस्थायी है, तो ध्यान रखना लोकसभा क्या आपका अस्थायी है, जबकि जो आपका राज्यसभा है वो क्या अस्थायी है। ठीक है, लोकसभा क्या आपका निम्न सदन है और राज्यसभा क्या आपका उच्च सदन है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें मिनिमम जो आयु होती है, मिनिमम जो एज होती है, जो भी एमपी है उनकी मिनिमम जो एज होती है कितनी होती है आपकी, 25 ईयर होती है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एग्जाम में आ जाता है कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, एमपी होते हैं, उनकी एज कितनी होती है आपकी, 25 ईयर होती है मिनिमम। ठीक है, इस वजह से इनको क्या बोलते हो, युवाओं का सदन बोलते हो, क्योंकि जो 25 ईयर के होते हैं ऑब्वियस सी बात हो क्या होते हैं, यंग होते हैं। तो उनकी जो एज होती है कितनी होती है आपकी, 25, इस वजह से इसको क्या बोलते हो, युवाओं का सदन बोला जाता है। ठीक है, मिनिमम एज, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, बट मिनिमम क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, 25 ईयर। ठीक है, ये क्या है, इसका क्राइटेरिया है कि आपको अगर लोकसभा का सदस्य बनना तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए आपका, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। सेकेंड तो बहुत सारी चीजें, इंडियन का क्या, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, और भी सारी कंडीशन है, बट यहाँ पे देखें हम मिनिमम एज की बात कर रहे हैं, तो कितनी होनी चाहिए आपकी, 25 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा आई थिंक। अब देखो इसको क्या बोलते हो, युवाओं का सदन, युवाओं का क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एज क्या है 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है इसमें, बहुतों को कंफ्यूजन होता है, जो लोकसभा के जो अधिकारी होता है, राइट, लोकसभा का जो अधिकारी होता है कौन होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप, अध्यक्ष बोलते हो, ध्यान रखना। उसको क्या बोलते हो आप, अध्यक्ष बोलते हो, दैट मीन्स क्या बोल रहे हो आप, स्पीकर बोल रहे हो, ध्यान रखना। लोकसभा का जो मेन अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हो आप, अध्यक्ष बोलते हो, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मीन्स इसको क्या बोलते हो आप, अध्यक्ष बोलते हो। ठीक है, और लोकसभा का जो सेकेंड जो पोजीशन पे होता है उसको क्या बोलते हो, उपाध्यक्ष बोलते हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, उपाध्यक्ष बोलते हो। फर्स्ट को क्या बोलते हो आप, अध्यक्ष बोलते हो, सेकेंड को क्या बोलते हो आप, उपाध्यक्ष। वो हायर अथॉरिटी क्या होता है आपका, अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना। अब तो आगे हम देखते हैं क्या है कि लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट है इसके बारे में देखते हैं कि लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट है कितनी है आपकी, 552, ध्यान रखना, 552, ध्यान रखना। अगर लोकसभा की मैक्सिमम सीट की बात करें तो कितनी है आपकी, 552। ठीक है, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, तो 545, ध्यान रखना। वर्तमान में करंट में कितनी सीट है टोटल, तो 545 सीट है, ध्यान रखना। ठीक, अब इसमें क्या होती है आपकी, कुछ सीटें क्या होती है मनोनीत करते कौन, राष्ट्रपति।
तो पहले कितना करते थे आपके, 2 एंग्लो इंडियन, राइट, 2 सीटें किसके लिए रिजर्व थी आपकी, एंग्लो इंडियन के लिए, ध्यान रखना। और इनकी नियुक्त कौन करता था, राष्ट्रपति जी करते थे। मतलब क्या कहने का मतलब कि राष्ट्रपति अपने मन से नियुक्त कर देते थे, राइट, अनुच्छेद 331 के अकॉर्डिंग। बट नाउ डे ये भी आपका क्या हो गया, आपका संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत इनको रद्द कर दिया गया। ध्यान रखना, इनकी जो नियुक्त होती है, 2 मनोनीत होती है, 2 सीटें, 2 कैंडिडेट, इनकी नियुक्ति को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत। ध्यान रखना, पहले क्या करते थे, कौन, राष्ट्रपति जी करते थे, ठीक, मनोनीत करते थे 2 एंग्लो इंडियन को। बट नाउ डे क्या हो गया आपका, ये खत्म हो चुका है। ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट होती है, ठीक है, लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट होती है कितनी है आपकी, 552। ध्यान रखना, लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट है कितनी, 552। ध्यान रखना। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें निर्वाचित सीट कितनी है, इस जिस निर्वाचित बोले तो चुनाव, राइट, कहने का क्या मतलब है कि चुनाव कितने पे चुनाव होता है, तो 550 पे क्या होता है आपका चुनाव होता है। ध्यान रखना, 550। और 2 किसके लिए रिजर्व थी आपकी, एंग्लो इंडियन के लिए, बट वो क्या होगी आपकी, फिलहाल वो खत्म हो चुकी है संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत। ध्यान रखना, जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था उसको अब क्या कर दिया गया है, आपको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था, ध्यान रखना, उनको अब खत्म कर दिया गया है, राइट। कहने का क्या मतलब है कि एंग्लो इंडियन 2 सीटें जो रिजर्व थी एंग्लो इंडियन के लिए, जो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते थे, अब वो क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और किसके अकॉर्डिंग किया गया है, संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत। ध्यान रखना, 104 के अंतर्गत। कभी कभी पूछ लेता क्वेश्चन, किसके अंडर में, किसके आर्टिकल कौन सा था आपका, 104, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या होता है आपका सेकेंड, इधर देखो आप, जो आपकी जिस सीट पे आपकी चुनाव होती है उसकी सीट का कितने टोटल नंबर ऑफ सीट थी आपकी, 550 थी। ध्यान रखना, जो मैक्सिमम सीट कितनी थी, 550, सॉरी 552 थी आपकी। कितने पे चुनाव था आपका, 550 पे था। ध्यान रखना। और अब इसमें क्या होती है आपकी 550 पे चुनाव होता था, प्लस उसमें अगर डिवाइड करें तो 530 किसके लिए थी आपकी, स्टेट के लिए थी, जहाँ पे चुनाव होता है आपका स्टेट के लिए। बाकी 20 किसके लिए रिजर्व थी आपकी, यूटी, यूनियन टेरिटरी के लिए थी। ध्यान रखना, तो 530 किसके लिए थी आपकी, राज्य के लिए थी, और 20 किसके लिए थी आपकी, यूटी के लिए थी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये था आपका 552 सीट का डिवीजन था। ध्यान रखना, इन केस ऑफ द लोकसभा। ध्यान रखना, लोकसभा में जो 552 सीट थी उसमें हमने कैसे डिवाइड किया है, ये आपका फ्लो चार्ट है। ध्यान रखना, किसी को डाउट है। अच्छा, वर्तमान की बात कर लेते हैं, ठीक है। वो वर्तमान की बात कर ले, टोटल की बात की थी हमने प्रीवियस स्लाइड में। अगर वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें हम, तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं आपकी, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, प्रेजेंट में कितनी सीटें हैं, तो 545 सीटें। ध्यान रखना, 545 में सीटें जो है उसमें 5 जो सीटें हैं हमने रिजर्व करके रखी, किसके लिए, पीओके के लिए रखी, राइट। जैसे आपको जो इंडिया का मैप देखते हो, राइट, इंडिया का जो मैप है, ये मैप आपका है, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, ये एरिया क्या था, पीओके है। ध्यान रखना, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, इसके लिए क्या किया हमने, 5 सीटें रिजर्व करके रखी। ध्यान रखना, इसके लिए हमने क्या किया, 5 सीट क्या किया हमने, रिजर्व करके रखी है। ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये क्या था, ये पीओके एरिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके लिए क्या किया हमने, 5 सीट रिजर्व करके रखा है, ठीक है, कि जब भी ये हमारे इंडिया के अंदर में आएगा तो क्या करोगे, यहाँ पे भी इसके चुनाव होगा 5 सीट पे भी, ठीक। तो 545 क्या आपकी प्रेजेंट सीट है, और इसमें पीओके की सीट कितनी है, 5, ठीक है। ये इसको रिजर्व ऐसे करके रखा गया, जो भी पीएम बने, जो भी राष्ट्रपति बने, ठीक, उनको ये याद रहे कि 5 सीट हमारी वैकेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब 545 को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, किस पे चुनाव होगा और कौन सी सीटें होंगी, जो एंग्लो इंडियन के लिए होंगी। तो 545 में से 543 पे क्या होता है आपका, चुनाव होता है। ध्यान रखना, 543 पे क्या होता है आपका, निर्वाचन होता है,
निर्वाचन मीन्स बोल सकते हो चुनाव, ठीक है। तो 543 पे क्या होता है आपका निर्वाचन होगा। और एंग्लो इंडियन के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई है? 2 सीट रिजर्व की गई है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 543 जिसपे आपका चुनाव होगा, आप कितने इसमें डिवाइड करो, स्टेट के लिए कितनी सीटें होंगी और यूटी के लिए कितनी सीटें होंगी। तो स्टेट की बात करें हम, तो स्टेट पे कितनी सीटें हैं? 530 सीट है। और यूटी की बात करें तो कितनी सीट है आपकी? 13 सीट है, ध्यान रखना। तो 530 पे क्या होता है आपका वर्तमान में चुनाव होता है, और 13 क्या होती है आपकी यूटी स्टेट, यूटी के लिए क्या होती है आपकी यूटी के लिए डिवाइडेड है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछता है लोकसभा की सीटों पे कितने सीटों पे क्या होता है आपका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, तो क्या बोलोगे आप? 543 बोलोगे। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है स्टेट के लिए कितनी सीटें हैं, तो 530 सीटें हैं। और यूटी के लिए पूछ लिया कितनी सीटें हैं, तो 13 सीटें हैं। और पीओके के लिए बोल दिया कितनी सीटें हैं, तो 5 होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, दिस इज द ऑल अबाउट द लोकसभा। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी? लोकसभा के बारे में थी। इसी तरह हम देखेंगे राज्यसभा क्या होती है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ सीट कितनी होती है, उसमें निर्वाचन कैसे होता है, इस राज्यसभा अस्थायी होता है कि अस्थायी होता है, ठीक है। उसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें मैक्सिमम सीट कितनी है और प्रेजेंट में सीट कितनी है, ठीक है। ये सारी चीजें देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द लोकसभा, ठीक है। थैंक यू।